ये है $5 लाख। और ट्रेवर या फ्रैंकलिन में से जो भी सबसे पहले इन्हें टच करेगा ये $5 लाख हो जाएंगे इनके। लेकिन ब्रो ये इतना सिंपल नहीं है, कुछ रूल्स हैं और इनको इग्नोर करना मना है। रूल नंबर 1, नो टैक्सी और एनी पब्लिक सर्विस, यानी कि तुम कोई टैक्सी, बस या एनी अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। रूल नंबर 2, हर प्लेयर को स्टार्ट में $100 मिलेंगे ताकि वो एक अच्छी स्टार्ट ले पाए। रूल नंबर 3, तुम किसी से पैसा चुरा नहीं सकते हो और किसी की गाड़ी को नहीं चुरा सकते। आई मीन नो रोबिंग एंड नो स्टेलिंग। और फाइनली रूल नंबर 4, जो सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो बन जाएगा $5 लाख का मालिक। और चैलेंज को टफ बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से चैलेंजेस और ऐड किए हैं। अगर इन्हें ये कंप्लीट कर लेंगे तो इन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो ट्रेवर फ्रैंकलिन तुम्हारा चैलेंज स्टार्ट होता है अब। तो चैलेंज स्टार्ट होते ही फ्रैंकलिन ने पीछे समंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है, लेकिन फ्रैंकलिन काफी स्मार्ट था। उसने जल्दी से जाके $20 के अंदर एक सी शार्क रेंट पर ले ली। उसे सी शार्क 20 मिनट्स के लिए रेंट पे मिली थी। वो भागता हुआ गया, सी शार्क में बैठा और वो पैसों की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी साइड में ट्रेवर ने उसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। ट्रेवर रोड की तरफ भागा और इसका भी मुझे पता नहीं चल रहा था ये किधर जाना चाह रहा है। ये मुझे तब पता चला जब ट्रेवर एक साइकिल के स्टैंड पे आया। ट्रेवर ने दिमाग तो चलाया था पैसे बचाने के लिए, लेकिन स्पीड पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ट्रेवर ने यहाँ से $10 के अंदर एक बाईसाइकिल उठा ली जिससे ये थोड़ा सा ट्रैवल कर सकता था। अब तक ट्रैवर पोलिटो एंटर कर चुका था और वो काफी ज्यादा तेजी से जा रहा था, जबकि ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा था। जबकि फ्रैंकलिन काफी ज्यादा आगे आ चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उसकी सी शाख का इंजन बंद हो चुका था क्योंकि उसकी सी शाख का टाइम खत्म हो चुका था। वो भागता हुआ गया और वो भी किसी शहर की तरफ भागने लगा। अब चैलेंज को शुरू हुए 30 मिनट हो चुके थे और अब तक दोनों ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की थी, लेकिन ट्रेवर अभी फिर भी थोड़ा सा पीछे था। तो अब तक वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं और अब बारी है स्टोरी में कुछ ट्विस्ट ऐड करने की। तो ट्रेवर, फ्रैंकलिन, अगर तुम दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है तो जो भी कैश पर पहुंचेगा उसके पास मेरे लिए 247 से कुछ खाने की चीज़ होनी चाहिए। अगर वो मेरे लिए कुछ ना लाया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ट्रेवर ने अनाउंसमेंट सुनी और वो फटाफट किसी 247 के स्टोर पर जाने लगा क्योंकि उसे चाहिए था माइकल के लिए कुछ खाने को। अगर वो ये ना कर पाया तो ये चैलेंज हार जाएगा। फाइनली ट्रेवर भी अपनी साइकिल लेके पहुंच ही गया जहां पर के फ्रैंकलिन था और ट्रेवर ने फ्रैंकलिन को देख के पास से साइकिल भगा ली। फ्रैंकलिन शायद सोच रहा था कि खाने के लिए क्या लिया जाए, लेकिन इतने में ही ट्रेवर आगे निकल गया। जबकि फ्रैंकलिन कोई काम को बड़ा अंजाम देने वाला था। फ्रैंकलिन ने सोचा क्यों ना एक $30 की टिकट लेके चेयरलिफ्ट यूज की जाए और पूरा माउंटेलियार्ड मिनट्स में पार कर लिया जाए। तो फ्रैंकलिन चेयरलिफ्ट स्टेशन पर आ चुका था। अब फ्रैंकलिन ने सिर्फ यहाँ $30 दे के अपने लिए एक चेयरलिफ्ट की टिकट लेनी थी जिससे पूरा का पूरा माउंटेलियार्ड कंप्लीट कर लेगा। यहाँ फ्रैंकलिन की चेयरलिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी और फ्रैंकलिन जल्द ही थोड़ी सी देर में माउंट चिलियार्ड के टॉप में पहुंचने वाला था। फ्रैंकलिन माउंट चिलियार्ड के टॉप पर पहुंचा और अब बारी थी यहाँ से नीचे जाने की। तो फ्रैंकलिन ने सोचा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साइकिल स्टेशंस होते हैं, क्यों ना एक साइकिल रेंट पर ले ली जाए। ट्रेवर भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था, तो अब बारी थी स्टोरी में दूसरा ट्विस्ट ऐड करने की। तो मैंने अपने दो एजेंट्स को फ़ोन मिलाया और इन दोनों को मैंने उनके रास्ते में खड़ा कर दिया। सिंपली ये उन दोनों से मदद मांगने वाले हैं एंड जो इनकी मदद कर देगा उन्हें एक लोकेशन का बताने वाला हूँ जहाँ पर सुपर फास्ट बाइक्स खड़ी हैं। यहाँ से फ्रैंकलिन ने भी एक बाइक को रेंट पर ले लिया था और अब फ्रैंकलिन भी माउंट चिलियार्ड उतरने की तैयारी में था।
फ्रैंकलिन माउंट चिलियार्ड पे भी फुल स्पीड में साइकिल भगा रहा था क्योंकि इसको तो चाहिए थे बस $5 लाख। तो फ्रैंकलिन भी सैंडी शोर्स के अंदर एंटर होने ही वाला था, तो अब बारी थी इन पर अपने सीक्रेट एजेंट्स छोड़ने की। तो हमारा एजेंट नंबर 1 फ्रैंकलिन के रास्ते में सेट हो चुका था और फ्रैंकलिन की उस पर नज़र भी पड़ गई। फ्रैंकलिन अपनी साइकिल से उतरा और उससे बात की। तो मैंने अपने एजेंट्स को कहा हुआ था कि वो इनसे कुछ खाने के लिए मांगे। तो जैसे ही एजेंट ने फ्रैंकलिन से कुछ खाने के लिए मांगा, फ्रैंकलिन ने ये कहकर मना कर दिया कि पैसे तो हैं लेकिन टाइम नहीं है, और आगे की तरफ चला गया, जबकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारा सेकंड एजेंट भी अपनी जगह पर सेट था, और इस बार सिनेरियो था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और ट्रेवर उसे देखते ही उसके पास रुका। मुझे पता था कि ट्रेवर उसकी मदद नहीं करने वाला है, लेकिन जब ट्रेवर ने उससे बात की तो ट्रेवर उसकी गाड़ी सही करने में उसकी हेल्प कर दी, और ट्रेवर के यहाँ पर 1.5 आवर्स ज़ाया हो गया। यहाँ पर फ्रैंकलिन ने माइकल के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ ले लिया था, और फ्रैंकलिन इस टाइम जीत के बहुत करीब था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी साइकिल का टाइम ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर इसे दो गैंग बॉयज नज़र आए, तो इसने सोचा कि क्यों ना इनमें से एक को अपने पैसों तक फाइनल डेस्टिनेशन के लिए हायर कर लिया जाए, जितना भी पैसा बचाए। अब फ्रैंकलिन के पास सिर्फ और सिर्फ $40 बचे थे, तो इसने सोचा क्यों ना एक फाइनल डेस्टिनेशन के लिए राइड ले ली जाए। इसने उनमें से एक बंदे को $40 दिए और वो इसके साथ चलने के लिए रेडी हो गया। सो फाइनली अब फ्रैंकलिन, मुझे लग रहा था कि जीत के काफ़ी करीब है। यहाँ पर ट्रेवर ने भी उसकी गाड़ी को फिक्स कर दिया था, और उसकी गाड़ी को फिक्स करते करते ट्रेवर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो मेरे एजेंट ने उसकी थोड़ी हेल्प करने के लिए उसको एक ऐसी लोकेशन बता दी जहाँ पर एक से बढ़ के एक अल्टीमेट सुपर बाइक खड़ी हुई है, और उसने इसको माइकल के कुछ खाने के लिए भी दे दिया ताकि अब इसको 7-Eleven पर जाके और अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ना पड़े। ड्राइवर फटाफट साइकिल पर बैठा और सोचा कि अब तो मैं हारने वाला हूँ, और कुछ ना कुछ करके फटाफट अपनी बाइकों की तरफ इसने फुल स्पीड से साइकिल चला दी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद फाइनली ट्रेवर उस लोकेशन पर आ चुका था जहां पर अल्टीमेट सुपर बाइक खड़ी थी, लेकिन इस वक्त तक फ्रैंकलिन वहां पर पहुंचने ही वाला होगा। ट्रेवर ने कहा क्यों ना अपना लक आजमाया जाए, और ट्रेवर फटाफट उस जगह पर गया और जाके कोई बाइक उठाने का सोचा। वहां पर काफी ज्यादा बाइक्स खड़ी थी, लेकिन ट्रेवर ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक बाइक उठा ली जो कि माउंटेन्स पर चलने के लायक भी थी और स्पीड में भी। एक ट्विस्ट ये था कि अगर हम ऐसे ही बाइक्स दे दें तो जिसके पास भी बाइक होगी वो जीत जाएगा। तो हमने बाइक को ऐसी लोकेशन पर रखा जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ड्राइवर ने काफी कोशिशें करने के बाद फाइनली वो हाईवे पर आ चुका था। तो ड्राइवर ने सोचा क्यों ना अपना लक आजमाया जाए, और पैसों की तरफ उसने जल्दी से भागना शुरू कर दिया क्योंकि इसकी बाइक भी सिर्फ 10 मिनट के लिए इसके पास थी। तो फ्रैंकलिन पैसों से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और मुझे पता चल चुका था कि अब ये चैलेंज खत्म होने वाला है। लेकिन जाने से थोड़ी देर पहले ही गैंग वाले बंदे ने इसको मार कर अपनी गाड़ी से उतार दिया, क्योंकि ये $40 दे के काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था और इसके कहने पर भी बार बार उतर नहीं रहा था। तो फ्रैंकलिन ने सोचा अब तो मैं काफ़ी करीब हूँ, और फ्रैंकलिन ने फटाफट पैरों से भागना शुरू कर दिया, और यहाँ से ही उसको अपने पैसे नज़र आ रहे थे। तो फ्रैंकलिन श्योर हो गया था
कि ये इस चैलेंज को जीतने वाला है। जल्दी से इसको ये फिनिश लाइन को पार करना है। तो ट्रेवर ने लास्ट टाइम पर इस चैलेंज को जीत के इन 5 लाख डॉलर्स को अपना बना लिया। तो ये 5 लाख डॉलर हुए ट्रेवर के। और अगर तुम्हें ऐसी और मजेदार वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट संडे को।